नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देश भर में 9 बजे से ही रुझान आने शुरू हो गए थे। 543 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जहां 543 सीटों की रुझान आ चुकी है। हमारे सहयोगी हैं नंदन मिश्रा, जो कि ग्राउंड में हमेशा बिहार में रहते हैं। काराकाट की बात करें या फिर मुंगेर की बात करें या कि बिहार की हॉट सीट पूर्णिया की बात करें, 543 सीटों के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि शुरुआती रुझानों से जिस तरीके से बैलेट पेपर खुले, जिस तरीके से महागठबंधन की बढ़त दिखा रही थी। अभी की हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो 290 एनडीए और 225 इंडी गठबंधन और अदर जो है 28 सीटों के ऊपर। 543 सीटों का हमने रुझान आपको बताया। हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की 40 सीट में कौन आगे चल रहा है अभी? देखिए, बिहार की अगर बात करें तो जिस तरीके से 40 सीट है बिहार में, इसके पहले के अगर आंकड़े देखें 2019 के आंकड़े पे हम अगर जाए तो 2019 के आंकड़ों पे 39 सीटें जो है वो इस वक्त के एनडीए के पाले में आई थी। 39 बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर 40 लोकसभा सीट है, वहां पर किशनगंज की सीट को छोड़ दिया जाए तो 39 सीटों पर वर्चस्व रहा था एनडीए का। और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटें लॉस करेंगी बीजेपी। एनडीए की बात करें, कुछ सीटें लॉस करेंगी, जिसमें से 8-10 सीट तो है। लेकिन बहुत बड़ी खबर यहां पर सदन जी ये निकल कर आ रही है कि वो सीटें यहां पर अभी लॉस करती हुई एनडीए दिख रही है, जिस सीटों पर एनडीए का कब्जा था। एक इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उजियारपुर से नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं, जो कि गृह मंत्री उनके लिए आके रैली किया था। हाँ। और उन्होंने कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, इससे जिताओ, मैं इन्हें आगे ले जाऊंगा। लेकिन उजियारपुर से नित्यानंद राय पीछे चल रही है। स्थिति देख सकते हैं, पाटलिपुत्रा से शुरुआत से ये राम कृपाल आगे दिख रहे थे, लेकिन अचानक से इस वक्त की बात करें तो मिशा भारती वहां से आगे निकले, बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं। तो कुछ जगह ऐसा है जहां पर एनडीए का वर्चस्व रहा है, जहां से एनडीए लग रहा था कि एनडीए बाजी मारेगी, लेकिन वहां पर अभी स्थिति थोड़ी डगमगाई हुई है एनडीए की। अच्छा, क्या कहिएगा जिस तरीके से 2019 में देश भर की हम चर्चा करते हैं, देश भर में अगर बात है 303 सीटें बीजेपी की आई थी 2019 में, 52 या 53 कांग्रेस की भी आई थी, वाईएसआर की भी रही थी। लेकिन इस समय क्या लगता है? एग्जिट पोल के मुताबिक जिस तरीके से दावे किए गए थे कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा आसानी से, लेकिन शुरुआती रुझानों में ये दिखता नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े मठाधीश जो कि भारतीय जनता पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, गांधीनगर से देश के गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो गिरिराज सिंह बेगूसराय से पीछे चल रहे हैं। बिहार की सबसे हॉट सीट काराकाट की बात करते हैं तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। काराकाट की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि काराकाट में कभी उपेंद्र, कभी राजाराम, तो कभी पवन सिंह। जैसे शुरुआत में हम बात करते हैं कुछ देर पहले की, तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे, फिर पवन सिंह का नाम आता है, फिर राजाराम का नाम आता है और फिर से उपेंद्र कुशवाहा का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो बिहार का तो चर्चा होता रहेगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है। अगर भारत की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, 2019 में तमिलनाडु में से एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली। इस पर आप क्या कहिए? अभी 2-3 सीट के कयास लगाए जा रहे हैं, 2-3 सीट मिल सकते हैं, लेकिन 2019 में तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं था। वहीं केरला की भी बात कर सकते हैं, तो कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी का कोई मतलब की चांस नहीं रहता है कि से जीतेगी। डीएमके की बात करें तो तमिलनाडु से डीएमके को 2019 में 24 सीटें मिली जी 2019। लेकिन डीएमके का इस बार खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन को 35 सीट, 39 सीट। तमिलनाडु की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। वहां पर अब बात करें डीएमके की, डीएमके का पकड़ है, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। वहीं पर इंडी की बात करें तो इंडिया की बात करें, इंडिया गठबंधन वहां से बढ़त बनाते हुए एआईडीएमके की 2 सीट और शुरुआती रुझानों में 35 सीटों के ऊपर इंडी गठबंधन आगे चल रही है और अदर 2 सीट के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के पूर्व की तरह ही खाता खुलता हुआ नजर नहीं दिख रहा है शुरुआती रुझानों में। केरला की क्या बात करिएगा? केरला में टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। वहां पर देखा जाए 2019 के आंकड़े को हम निकालें तो 2019 में 15 सीटों के लगभग कांग्रेस को आई थी, यानी कि इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं। वहीं पर एनडीए की बात करें तो एनडीए का खाता खुलता ही नहीं है वहां पर। इस बार क्या लगता है केरला में आपको? केरल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां पे आ रहा है और यूडीएफ जो पार्टी है उनको 13 सीट दिखता हुआ नजर आ रहा है और एलडीएफ को 1 सीट। केरल के जो 20 सीटों के जो रुझान इस वक्त की है, बड़ी खबर केरल में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट, जो कि केरल और तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी का ना विधायक होता है, ना कोई सांसद
सांसद होता है, लेकिन वहां पे केरल में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और जिस तरीके से टीडीएफ पार्टी है उन्हें 17 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती 20 सीटों के केरल के हमने आपको रुझान बताया। उड़ीसा की बात करते हैं, नवीन पटनायक जी, वहां से नवीन पटनायक को हराना बहुत बड़ा माना जाता है। बीजू जनता दल बीजेडी से आते हैं, वहां पर नवीन पटनायक एक ऐसे चेहरे हैं जिसको 2019 की बात करें तो 12 सीटें वहां पर उनकी आई थी, 21 लोकसभा सीट है। बीजेपी का एनडीए के वहां पर भी उतना ज्यादा वर्चस्व नहीं दिखता नजर आ रहा है। शुरुआत से 19 में बात करें तो 2019 में 8 सीटें बीजेपी की आई थी वहां से। जी, जिस तरीके से आपने उड़ीसा का बात किया, तो नवीन पटनायक हमेशा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में चाहे संविधान को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जो बिल आती है तो उसमें नवीन पटनायक मुकर होकर भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार होती है उन्हें समर्थन करती है। लेकिन उड़ीसा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूती रही है, कहीं ना कहीं ये मजबूती इस बार लोकसभा 2024 में उनकी भी वहां सांसद वहां से आने की अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में है, जहां पर 2019 की बात करें तो अधिकतर सीट बीजेपी के खाते में आई थी और बीजेपी का इस बार माना जा रहा है कि इस बार सारी की सारी सीटें बीजेपी के पाले में ही जाएंगी। एक मिनट हम रुकना चाहेंगे, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में बताया गया था कि 29 सीट मध्य प्रदेश में 29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लीड ले रखी है, वहां पे कांग्रेस का एक भी सीट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ का बात किया, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से हटाकर विदिशा से उन्हें चुनाव लड़ाया गया था, मध्य प्रदेश से विदिशा से चुनाव लड़ाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव 5-7 सीटों के ऊपर इर्द गिर्द जो है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, 2019 पे हम जाते हैं, 9 सीट बीजेपी के हाथ में आई थी, 2 सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में आई थी। तो वहां से इंडिया की बात करें तो इंडिया पीछे दिख रहा है, क्योंकि 2019 में हम जाए तो 9 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस। इस बार क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं 2 सीट का मार्जिन हो सकता है कांग्रेस को मिले, लेकिन पिछली बार की तरह, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत रहेगी। वहां से तकरीबन 8 से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से निकालने में कामयाब रहेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े लोकसभा सीट गुजरात की। गुजरात की बात करें तो कह सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य, 26 लोकसभा सीट है गुजरात में जी। 19 की बात करें, सोचिए 19 की बात करें तो 2019 में 26 की 2600 सीटें गुजरात राजस्थान, हम ये स्पष्ट कर दें, गुजरात राजस्थान दिल्ली ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी पूरे क्लीन स्वीप करती है। गुजरात में भी आप देखिए, राजस्थान की इन्होंने जिक्र किया, गुजरात राजस्थान दिल्ली, सही बात है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल अगर बात करें तो 26 लोकसभा सीट गुजरात में है, वहां से 26 में 2600 सीट पर 2019 में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और उन्होंने वहां पे उतनी रैलियां नहीं की, उन्होंने बाहर के राज्यों के ऊपर फोकस किया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर उन्होंने फोकस किया था, क्योंकि ये बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली के सल्तनत, अगर दिल्ली के तख्त पर अगर किसी को बैठना है तो ये 2 राज्य अहम होते हैं दिल्ली के सल्तनत पे बैठने के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 जिला है, 80 लोकसभा सीट है, तो उसमें जिस तरीके से 62 सीट आया था। तो गुजरात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का पकड़ है, 15 साल 3 बार वहां के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुजरात का जो 26 सीट है वो 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 26 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ले रखी है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड में, 5 की 5 सीट पर बढ़त बनाई थी बीजेपी ने 2019 में। इस बार का क्या लगता है आपको? उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पकड़ वहां पे रही है, कहीं ना कहीं ये 5 सीटों के ऊपर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, जो उनके महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी कांग्रेस से हैं वो पीछे चल रहे हैं। 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले रखी है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और मध्य प्रदेश में आपको बता देते हैं जिस तरीके से मोहन यादव को वहां का सीएम बनाया गया था, मोहन यादव से वहां की जनता खुश भी है। चलिए 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में है और 29 लोकसभा सीट में से 28 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी। क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? दिग्विजय सिंह भी वहां पर है। इस बार की बात कही जाए तो जिस तरीके से 2019 में 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, एक कांग्रेस के पाले में गया था, तो कहीं ना कहीं 29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अभी लीड ले रखी है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जितने भी बड़े केंद्रीय मंत्री हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, उन्हें वहां से हटा के उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का एक परसेप्शन रहा, ये समझना होगा कि जिस तरीके से चाहे विधानसभा का चुनाव हो वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर को
वहां से हटा के केंद्र राज्य में उन्हें विधायक का चुनाव लड़ा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जो कि 15 साल से मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर विदिशा से उन्हें चुनाव लड़ाया। यही बात हम कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से जिस तरीके से वहां पर गढ़ बना लिया था शिवराज सिंह चौहान ने, तो शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को लाया गया, वो क्या मतलब निगेटिव चीज पैदा कर सकता है बीजेपी? नहीं, वहां मध्य प्रदेश बहुत मजबूत स्थिति में, जिस तरीके से पूर्व में 2019 में जिस तरीके से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसी तरह इस बार भी हमें लग रहा है कि 29 में से 29 सीट, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक 29 सीट वहां। हालांकि ये रुझान है, अभी रुझाना में आगे पीछे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि 543 सीटों के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब की बार 400 पार का ये नारा दिया जा रहा था, और ये रुझानों में एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि 355 सीट भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिलेगा, लेकिन ये आसान नहीं है। 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 291 सीटों के ऊपर लीड रखी है। राजस्थान पर आते हैं, 25 लोकसभा सीट राजस्थान में है, जहां पर आप समझिए कि 24 लोकसभा सीट 2019 में भाजपा ने जीता था। आपने कहा, हम भी कहते हैं कि गुजरात, दिल्ली और राजस्थान यहां से क्लीन स्वीप करती बीजेपी नजर आती है, तो क्या इस बार भी होगा? क्योंकि 25 लोकसभा सीट में से 24 लोकसभा सीट पिछले लोकसभा चुनाव में जीता था बीजेपी ने। नहीं, राजस्थान में थोड़ी स्थिति इस बार खराब है भारतीय जनता पार्टी की, वहां थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरीके से शुरुआती रुझान में कितने सीट है राजस्थान? 29 सीट है, तो 29 सीट में कहीं ना कहीं 3 से 4 सीट में एनडीए प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, और महागठबंधन ने वहां बढ़त बना रखा है। चलिए महाराष्ट्र की क्या बात करिएगा, 48 लोकसभा सीट है, 48 लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में नजर भी लोगों का रहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है और बना के रखना चाहती है। 48 लोकसभा सीट, वहां का क्या? 48 सीटों की अगर हम बात करें तो 23 सीट वहां से बीजेपी जीतने में सक्षम रही थी 2019 में। नहीं, इस महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 48 सीट है, वहां पे 27 सीटों के ऊपर एक बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभी 11 बजने को है, लेकिन 27 सीटों के ऊपर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई सबसे अधिक सीट अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने दिया, लेकिन महाराष्ट्र में 27 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, और तकरीबन 19 सीट के ऊपर लीड, 19 सीट के ऊपर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि 27 सीटों के ऊपर वहां पे महागठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और 2 अन्य के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, और 2019 की बात करें तो 3 लोकसभा सीट बीजेपी जीतने में सक्षम रही थी। जी, हिमाचल प्रदेश की जिस तरीके से वहां कांग्रेस की सरकार है, अल्पमत में सरकार आ गई है। अभी हम कल का आपको अपडेट दे रहे हैं कि वहां जिस तरीके से बीच में कांग्रेस की सरकार गिरी, 3 जो विधायक हैं वो त्यागपत्र दे दिए, वहां सरकार अल्पमत में है, मतलब राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लग सकता है। लेकिन वहां की जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम स्थिति बात करें तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति तकरीबन 1 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, 17 लोकसभा सीट में 2019 के आंकड़े को हम निकाले तो 4 सीट वहां से बीजेपी ने जीता था। अच्छा, तेलंगाना पे कुछ सवाल पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि वहां पर मुस्लिम वोटर्स रहेंगे, और मुस्लिम वोटर्स इसलिए इंडिया को फायदा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको सही कर देते हैं कि मुस्लिम वोटर्स है इसलिए इंडिया को फायदा नहीं हो सकता, मुस्लिम वोटर इसलिए ओवैसी को फायदा हो सकता है। क्या आपको लगता है? क्योंकि वैसे किसी पार्टी से तो है नहीं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की अगर खाता खुल जाए, क्योंकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की साउथ के साइड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं रही है, तो इसके वजह से केरल में जिस तरीके से, और तमिलनाडु की भी हम लोगों ने बात किया, तो जिस तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट वहां मतलब कि रुझानों में पीछे है बिल्कुल, 37 सीटों के ऊपर तमिलनाडु में बढ़त बना के रखा है तमिलनाडु में। लेकिन हम अगर तेलंगाना की बात करते तो 3 से 4 सीट के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी वहां से आगे चल रही है। कर्नाटक पे आता है, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, जहां पर से बीजेपी ने 2019 एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी रायबरेली से 61,000 वोटों से आगे चल रही है। एक बड़ी खबर, जो कि उनके पुश्तैनी सीट माने जाते हैं रायबरेली, उनकी मां वहां से चुनाव लड़ती थी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने खुद आकर वहां कैंपेन किया। सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि राहुल गांधी 61,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी इस तरीके से आगे राहुल गांधी निकल गए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जीतता हुआ नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, जहां पर 2019 में 25 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में रखे थे, और 1 सीट कांग्रेस को आई थी 2019 में। इस बार का क्या लगता है, कर्नाटक की स्थिति क्या होगी? कर्नाटक की स्थिति जिस तरीके से लोगों के राम मंदिर को लेकर, जिस तरीके से राम मंदिर इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना नहीं रहा, लेकिन कर्नाटक में राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन माइंड चेंज हुआ। इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा होना है। हाँ, पिछले बार भी हम चर्चा करेंगे। आपने राम मंदिर का विषय लाया, राम मंदिर क्या लगता है आपकी? कुछ जगह है जहां पर उत्तर प्रदेश हो गए, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, बिहार भी हो गया, झारखंड भी हो गया, कुछ जगह है जहां पर राम मंदिर से बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े। हैदराबाद, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है अमेठी से राहुल गांधी को जिसने हराया था
स्मृति ईरानी ने वो पीछे चल रही है, तकरीबन 23,428 वोटों से पीछे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ सकती है, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं स्मृति ईरानी, लेकिन वो पीछे चल रही हैं। केएल शर्मा 23,000 मतों से आगे चले, एक बड़ी खबर। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो पीछे चल रही हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, जहां पर 2019 में, समझिए, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, जहां पर 2019 की बात करें तो बीजेपी को महज 2 सीटें आई थी, कांग्रेस को 7 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट आई थी। क्या कहिएगा इस बार पंजाब की स्थिति क्या लग रही है, क्योंकि खाते की बात करें तो आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है वहां से। आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से वहां उन्होंने सरकार बनाया, मुख्यमंत्री का भगवत मान वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल में बताया गया था कि वहां महागठबंधन की स्थिति मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें निकालने में कामयाब होगी। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों के ऊपर लीड ले रखा है। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। 80 लोकसभा सीट है, बीजेपी ने 64 सीटें 2019 में वहां से निकाली थी। इस बार क्या लग रहा है, एवरेज कितना मतलब जा पाएगा? उत्तर प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक वहां 72 सीटें दिखा रही थी, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं निकलकर सामने, उसमें बीएसपी को कम से कम 2 से 3 सीट नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि 15 सीट पे सपा के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं और तकरीबन 50 से 55 सीटों के ऊपर आगे पीछे अप डाउन ये फॉलो अप हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अभी ये शुरुआती रुझान है, आगे इसी तरह के आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां तकरीबन उम्मीद ये लगाए जा रहे हैं कि 65 सीटों के ऊपर वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। लेकिन शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश से कई ऐसे मठाधीश हैं जो कि वो पीछे चल रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश से। झारखंड की बात करें तो 13 लोकसभा सीट है, 2019 में हम जाएं तो 11 सीट वहां से बीजेपी ने जीता था, 1 सीट कांग्रेस ने जीता था। क्या कहेगा झारखंड में इस बार की क्या स्थिति बनी हुई है? झारखंड में जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी है, राजमहल से भी कांग्रेस उम्मीदवार वो आगे चल रहे थे, और जिस तरीके से सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की उनके भाई के क्या कहते हैं, उसके भाई की जो पत्नी होती है वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, लेकिन वो आगे चल रहे हैं वहां से। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कितनी सीटों की आपने बात किया झारखंड में 13 लोकसभा 13 सीट के ऊपर बात किया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां से 9 सीट के ऊपर, शुरुआती रुझानों में 9 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा नजर गड़ाए हुए है सारी पार्टियां वहां पर। 42 लोकसभा सीट है, 2019 की बात करें तो 17 सीट बीजेपी के पाले में आई थी, 23 सीट टीएमसी में आई थी और 2 सीट कांग्रेस के पाले में आई थी, और कांग्रेस टीएमसी एक। क्या कहिएगा इस बार बीजेपी को वहां से नुकसान हो पाएगा? जिस तरीके से एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बताया गया था कि 25 से 30 सीट पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं निकलकर सामने, उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। मात्र 17 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले रखा है, और टीएमसी जो पार्टी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं 27 सीटों के ऊपर वहां पे लीड ले रखा है। लेकिन कांग्रेस, सबसे बड़ी खबर यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माने जाते हैं पश्चिम बंगाल के, वो पीछे चल रहे हैं वहां से। 42 लोकसभा सीट है, जहां पर 2019 में टीएमसी के पाले में 23 सीटें आई थी। तो क्या टीएमसी तो एवरेज से ज्यादा निकाल देती है? तो इस बार टीएमसी इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी शुरुआती अभी के रुझान की बात करें तो एग्जैक्ट अभी 11:01 हुआ है, तो अभी की बात करें तो बीजेपी 15 सीटों के ऊपर बढ़त बनाई हुई है, 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस और 24 सीटों के ऊपर टीएमसी, और अन्य के खाते में 1 जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आते हैं हरियाणा सीट पर। क्लीन स्वीप की अगर बात करें तो हरियाणा को भी कोई भूल नहीं सकता है। 10 लोकसभा सीट है और 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। क्या कहिएगा इसमें, इस बार का क्या स्थिति है? मतलब हरियाणा की भी जिस तरीके से बात करें, वहां से 2 सीट के ऊपर कांग्रेस ने अभी बढ़त बनाकर रखी है। रुझान जिस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां से लीड बना के रखे हैं, लेकिन 2 सीटों के ऊपर वहां हरियाणा से पीछे चल रहे हैं। मतलब 2019 के मुकाबले बीजेपी सीट लॉस करेगी। जी। चलिए अरुणाचल प्रदेश पर आते हैं। 2 लोकसभा सीट है और 2 की दोनों ही एनडीए के पाले में नजर आ रही है। एग्जिट पोल बताते हैं, क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है? एग्जिट पोल के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में परसों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 41 विधायक उनके पक्ष में आया था, और उनकी सरकार वहां पे राज्य में भी बना है, तो ये खुशी की बात है। और सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि राज्य में उनकी सरकार बनी। 41 सीटों के ऊपर 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाकर अभी आंध्र पर चलिए वहां पे रखी। असम में 14 लोकसभा सीट है, वहीं 2019 में 9 बीजेपी के पाले में गई थी, वहीं पर 3 कांग्रेस के पाले में गई थी। इस बार क्या लग रहा है? असम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बिहार में उन्होंने रैलियां धुआंधार
बिहार क्या बेगूसराय में गिरिराज सिंह के पक्ष में उन्होंने वोट किया था, और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा असम को बना के रखा है, और वहां पे कांग्रेस की जिस तरीके से मजबूत स्थिति थी, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है और वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं कितने सीटों की आपने बात किया, वहां पे 2019 में कितने सीटें आया था असम? 2019 में असम की अगर बात करें तो 9 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी। तकरीबन वहां पे 10 से 11 सीट के ऊपर लीड बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। 2 से 3 सीट कांग्रेस के पाले में, क्योंकि शुरुआती रुझान बता रहे हैं अप डाउन होते रहेगा, शाम तक इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। आगे की बात करते हैं। सीटों पर बात की सदन जी, इस वक्त चर्चा करेंगे कि 2019 में जाए तो 19 में 303 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी और 50 से जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर उस पर हम आएंगे। अभी बात कर रहे हैं कि 2019 की बात करें तो 303 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, 50 से ऊपर भी कांग्रेस ने लाया था, और वाईएसआर की बात करें तो अधिकतर इतने सीट सारे ला रहे थे, टीएमसी ने भी सीट लाया था। और इस बार क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस ऑल, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बेगूसराय, जो कि पिछले बार 2019 में कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव थे, लेकिन साउथ दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन गिरिराज सिंह 1214 वोट से पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। चलिए, हमने बात की 2019 में हम गए थे। 2019 में जिस तरीके से 303 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, कांग्रेस ने 50 से ऊपर सीट अपने लाए थे, उसका टीएमसी और वाईएसआर ने भी वो भी पीछे नहीं रहे थे। इस बार क्या लगता है कि बीजेपी वर्सेस ऑल का जो सिनेरियो चल रहा है, बीजेपी को क्या लॉस होगा? बीजेपी को जिस तरीके से आपने बताया 2019 के मुकाबले, एग्जिट पोल में बताया ये जा रहा था 400 सीट का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था कि 400 सीट एनडीए को आएगी, लेकिन जिस तरीके से रुझान में एग्जिट पोल में बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण बहुमत पे सरकार बनाएगी, लेकिन बहुमत नजर आ रहा है, लेकिन उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और कश्मीर को बहुत देखा जा रहा है, क्या कहेगा? दिल्ली में क्लीन जम्मू कश्मीर 2 के 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है, और दिल्ली की बात करें तो मात्र 1 सीट के ऊपर कांग्रेस ने बढ़त बनाकर रखी, 6 सीट भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है बीजेपी। 7 सीटों की बात करें तो आज क्लीन स्वीप करती है जी। 6 सीटों के ऊपर अभी रुझान है, इसमें 1 सीट के ऊपर कांग्रेस पीछे चल रही है, 6 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। चलिए, आपको हम खबर देते रहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव चला, वोटिंग हो रही है, धीरे धीरे करके आपको बताएंगे कि आखिर 2024 की जो गद्दी है, भारत की गद्दी है, वो किसके पाले में जाती है। लगातार तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठेंगे, या फिर महागठबंधन से कोई ऐसा चेहरा हमें देखने को मिलेगा जो गद्दी को संभाल सके और आगे जाकर भारत को चला सके। धन्यवाद।